डियर स्टूडेंट, क्लास 11th हिंदी मीडियम। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हमने कल उपसह संयोजी बंध के बारे में पढ़ा था। उपसह संयोजी बंध के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये विशेष प्रकार का बंध है जिसमें दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे रहते हैं। परमाणु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। जो परमाणु साझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। आप नोट करेंगे या आप देख लेंगे, संरचना सूत्रों में सहसंयोजी बंध को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसका शीर्ष ग्राही परमाणु की ओर होता है। तो एग्जाम्पल में जैसे का NH4 प्लस है तो N7 इजिकल टू 2.2 और 5। तो N7 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो ये हो गया 2 और 5। 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। तो इसको हमने प्रदर्शित करा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इससे। हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ वो 1 हुआ। इसको प्रदर्शित करा मात्र ऐसे कह सकते हैं इसको 0 से। इसको प्रदर्शित करा गुणा के छोटे से निशान से। ठीक है। अब NH4 प्लस हमें बनाना है तो N के कितने परमाणु हैं, इसे प्रदर्शित करेंगे एरो से। तो ये एरो बनेगा यहाँ पर। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये पहला तो ये समझेंगे, उपसहसंयोजी बंध है ये, और ये स्ट्रक्चर इसकी हो गई। अब N के तीनों तरफ S परमाणु हैं। N के बाद में कितनी कक्षा हैं, 2 और 5। तो N को 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, N को 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है पूर्ण क्लास में जाने के लिए। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की N को आवश्यकता है। तो N के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गए 1 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन N का ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। तो 3 और 3 6 और 2 8। तो NH4 प्लस हो गया ये। तो ये H प्लस आ गया इधर पे, ये H प्लस आ गया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, N की कक्षा पूर्ण हो गई, तभी तो परमाणु बना अगला, तभी तो एटम बना। तो ये हो गया उपसहसंयोजी बंध। H हाइड्रोजन बंध, ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। ओके। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक तो यही है। इसमें 4 एग्जाम्पल में, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, तो उसी प्रकार 3-4 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है H3O प्लस आयन। तो H3O प्लस में हो गया H1 का 1 है, O8 में क्या होता है 2 और 6, 2 और 6 इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ऑक्सीजन का। तो 8 के लिए क्या हो गया 2 और 6। तो ऑक्सीजन को कितनी आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है पूर्ण कक्षा बनाने के लिए। तो H कितने हैं, 3 है। तो O के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 3 4 5 और 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन H के ये रहे, O के ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो यहाँ पर H परमाणु यहाँ पर जुड़ा। तो H ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए ने, 1 और 2। H ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक। जब H ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तभी तो उनकी कक्षा बनेगी। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, उपसहसंयोजी बंध। यहाँ पर हो गया 2 2 4 2 6 2 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और ये पूर्ण कक्षा हो गई, तब ये कक्षा बनी H3O प्लस आयन। तो ये कक्षा क्या बनी, H3O प्लस आयन। ओके। तो यहाँ पर हो गया HOH, फिर उपसहसंयोजी बंध H प्लस आयन। तो यहाँ पर H प्लस आयन हो गया क्योंकि H प्लस आयन यहाँ पर आ गया। ओके। नेक्स्ट है HNO3। H1 तो 1 हो गया, H का होता है 1। N7 का हो गया 2 और 5। O8 का हो गया 2 और 6। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। अब इनके
जो हमें ध्यान रहे इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग रखेंगे। यहाँ पर सॉरी एक सेकंड, वीडियो क्लियर नहीं हो पा रही थी, एक सेकंड। यहाँ पर हम H के लिए इस तरीके से बिंदु बना देंगे जो H का परमाणु प्रदर्शित करेगा, N के लिए इस तरीके का बना देंगे और O8 के लिए इस तरीके का बना देंगे। तो यहाँ पर हो गया HNO3, ये बना HONO डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया उप सहसंयोजक बंध। यहाँ पर यहाँ क्या हुआ, उप सहसंयोजक बंध। तो अब नाइट्रोजन के कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 2 4 और 1 5। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 4 6, 2 4 6 और जी 2 4 6, सॉरी 2 2 4 1 और 1, ये 2 हो गए और ये 6 हो गए, क्योंकि ये तो H का है। अब क्लास बननी है 8 में, जब ये कक्षा पूरी पूर्ण होगी 8 में होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर H का, O का और N का मिश्रण हुआ, फिर N का हुआ O से, तो ये 6 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो हो गए 8। यहाँ पर कितने हैं, O और N, तो यहाँ पर 2 4 2 6 और 2 8, तो ये हो गया HNO3। आप समझ सकते हैं HNO3 यहाँ पर है उप सहसंयोजक बंध। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपका है H2SO4। H2SO4 में भी यही क्रम है, H1 H16 2 8 6, O8 2 6। तो ये इसे पॉइंट से प्रदर्शित कर देंगे, इसे गुणा के निशान से कर देंगे, 0 से कर देंगे। O में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 1 1 यहाँ पे कर देंगे, तभी तो क्लास बनेगी। तो यहाँ बराबर में O लिख देंगे, फिर 1 S से ले लेंगे, जब S से 1 लेंगे तो 6 और 1 7 और 1 8, तो 6 और 1 7 और 1 8। उसी प्रकार 6 और 2 8, उसी प्रकार 6 और 2 8। तो ये हो जाएगा HOSO, फिर मतलब H2SO4। तो H के 2 हैं अणु, S 1 है, O के 4 हैं, 1 2 3 4। अब आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार CO में, C6 में 2 4, O8 में 2 6। तो अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन O8 के लिए, तो यहाँ पे हो गया C और O, तो यहाँ हो गया 2 और 2 4, 2 4 2 6। तो अब ये पूरी कक्षा बन गई, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, तो C की तरफ ये वो आ गया, क्योंकि 2 और 2 4 5 और 1 6 और 2 ये 8। उसी प्रकार O ने भी कक्षा बनाई, 2 4 2 6 2 8, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर आपसे नई क्लास में मुलाकात होगी। कोई क्यूरी, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।